अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज हम मौजूद है कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में 16 अक्टूबर सैटरडे एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ नए सरप्राइजेस आपके सामने लाए जाएंगे। कहीं कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं होने वाला, इस पर भी करेंगे बात, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी सोसाइटी और फॉर दैट मैटर सिटी। आज इसकी करेंगे बात, आइए मेरे साथ। And it's all about sales and marketing. और जब बात sales and marketing की हो, the most relevant person to talk to about this project is मुजीब अहमद खान साहब, GM Sales and Marketing. He is with us. अस्सलाम वालेकुम and good morning. जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल जी। सर पहले बात होती थी प्रोजेक्ट्स की, फिर हमने देखा सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट आया, अब एक इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है सिटी। शहर के अंदर या शहर के बाहर या शहर के आसपास एक नया शहर आबाद होना, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरा बताएं, लॉन्च किस तरीके से किया गया, ख्याल क्या था, विजन क्या था? आई थिंक टू स्टार्ट विद दिस इज वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा इस मामले के ऊपर। बैक इन 2015 जब गवर्नमेंट शफल आया तो वी हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर वर्किंग विद अस इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। प्राइमरीली हमारे मुल्तान में प्रोजेक्ट चल रहे थे, बट जब गवर्नमेंट शिफ्ट आया तो नेचुरली कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट स्लो हो जाते हैं। तो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखने के लिए और उनकी जॉब्स को रिटेन करने के लिए हमने मुल्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है एज एन एक्सपेरिमेंट। बिकॉज पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी ना सिर्फ हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, डेवलपमेंट भी की हुई है। जस्ट टू टेल यू द क्वांटम ऑफ आवर एक्सपर्टीज जस्ट इन रियल स्टेट, अब तक तकरीबन हमने 4 लाख एकड़ जो जगह है पाकिस्तान के अंदर हम डेवलप कर चुके हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स के लिए। उसमें हमारे पास डिज़ाइन की भी एक्सपर्टीज़ थी। तो हमने जब मुल्तान लॉन्च किया तो हमें कोई सेल्स का भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक चीज़ का हमें एक्सपीरियंस था, वो ये था कि हमने बनाना कैसे, डिलीवर कैसे करना है और किस तरह जल्दी से हमने देना है। तो वो प्रोजेक्ट 3 साल का प्रोजेक्ट था एंड 1.5 ईयर के अंदर हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया था। डेट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द रेजिडेंट एज वेल, और आपको हर चीज़ ये मिल जाएगी। तो हमें उससे बड़े मोटिवेट हुए। देन वी स्टार्टेड इन साहिवाल एंड इन सरकोदा एज वेल विद द नेम ऑफ रॉयल ऑर्चिड। हमारा एक लो कॉस्ट उसे कह लेंगे जो कंपैरेटिवली स्मॉलर सिटीज़ को जो टारगेट करता है, ये वो प्रोजेक्ट थे। तो हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर जाहिद रफ़ीक, उनका विजन था कि वी शुड बी डूइंग समथिंग इन मेगा सिटीज़। तो हमने उसमें इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया। अब इस्लामाबाद के अंदर जो हम जगह देख रहे थे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट और एक नॉर्मल हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें टारगेट मिला, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे थे। तो वी हैड अ मीटिंग विद द चेयरमैन एंड व्हाट चेयरमैन सेड कि हबीब रफ़ीक की लेगेसी है ऑफ 73 ईयर्स एंड व्हाट आई वांट इज़ कि जब मैं इस जगह से जाऊँ तो मैं अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ, लोगों को एक ऐसी चीज़ दे के जाऊँ जिसके लिए लोग बाहर जाके जो एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ आप देखें टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है। दुनिया में चले जाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पाकिस्तान में मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अब गूगल मैप्स आ गए हैं तो आपको किसी से रास्ता पूछना नहीं पड़ता था। वरना अक्सर मशहूर होता था कि आप किसी जगह जाएं तो लोग आपको गलत रास्ते बताएंगे, तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए, मजाकन। तो उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट सिटी जो पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था बैक इन 2010 में, जिसमें सिंगापुर ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था और 2012 में सिंगापुर वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी। तो उन्होंने हमें एक गाइडेंस दी कि हम स्मार्ट सिटी को डेवलप करें। फिर हमने बहुत सारे जो डिज़ाइनर और एक्सपर्ट्स जिनको हमने कहा कि क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग का तो था लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई आइडिया नहीं था, तो हमने बहुत सारे अपने जो डिज़ाइन फर्म्स हैं उनको देखा, जिसमें नॉर्मन फॉस्टर है अमेरिकन, वो भी देखी, माइनार्ट भी देखा, लेकिन हमने सुरबाना जॉर्डन की सिलेक्शन की। उसकी सिलेक्शन की वजह ये थी कि 2012 में जब सिंगापुर डिक्लेयर्ड हुआ था स्मार्ट सिटी, उस सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो डेट वाज ऑफ सुरबाना जॉरंग। सुरबाना जॉरंग जो थी ये बेसिकली उस टाइम गवर्नमेंट ओन कंपनी थी और बाद में ये इसमें प्राइवेट इक्विटी भी शामिल हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ वो ये है कि जो डिफरेंस इस टाइम नोकिया 3310 और आईफोन के अंदर है। देखिए नोकिया 3310 में आप कॉल भी मिलाते हैं, आप मैसेज भी टाइप करते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ व्हाट्सएप, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप फिर उसके साथ आईफोन के अंदर
मुख्तलिफ फंक्शन हैं, आप यू कैन डू ईमेल। अगर ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि अगर आपने एक छोटा फ़ोन रखा है तो उसको आप ईमेल के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कैमरा के लिए एक अलग से कैमरा चाहिए, तो सब कॉम्पैक्ट होके एक आ गया और आपको एक फैसिलिटी मिल गई। तो स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह की कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इट इज़ अ यूज़ ऑफ IoT, इसको कहते हैं आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि हाउ यू यूज़ योर इंटरनेट टू कनेक्ट विद द टेक्नोलॉजी, विद पीपल। आप कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ, स्ट्रीट लाइट्स। एक नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स हैं, बट व्हाट इज स्मार्ट स्ट्रीट लाइट? नॉर्मल स्ट्रीट लाइट का काम है कि उसने सिर्फ लाइट देनी है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जो हमने अभी कल हमारी माशाल्लाह लामायर रोड है स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके अंदर हमने लगा भी दी हैं और फंक्शनल भी हैं। उसका काम लाइट देना भी है, वो वाइट लाइट भी देती है, लेकिन अगर उस एरिया में फायर इरप्ट हो जाए तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर लगे हुए हैं, तो सारी लाइट्स रेड हो जाएंगी और वो आपके कंट्रोल रूम को बता देंगे कि यहाँ कोई फायर हो चुकी हुई है, प्लस कोई इमरजेंसी है तो वहाँ डिक्लेयर्ड हो सकती है। प्लस हर लाइट्स के अंदर कैमराज हैं जो फीचर रिकग्निशन भी कर रहे हैं। तो एक लाइट आपको कितनी कॉन्सेप्ट दे दी। अच्छा, फिर वो लाइट्स के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है, राउटर्स हैं, तो आप जहाँ जहाँ से गुजर के जा रहे हैं या सिटी में जो रह रहे हैं, तो आपका इंटरनेट आपके साथ कनेक्टेड जा रहा है। तो ये एक बड़ा स्मार्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, वाटर सप्लाई की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इट्स बीन 15 ईयर्स आई एम विद हबीब रफीक, दो आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, लेकिन एक रफ कैलकुलेशन ये है कि जब आप हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बायलॉज हैं, जो पैरामीटर्स है जिसको फॉलो किया जाए, उसमें ये कहा जाता है कि एक घर है जिसके अंदर अगर 6 अफराद रहते हैं तो उनकी पानी की पर डे की रिक्वायरमेंट 50 गैलन पर डे है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब किसी घर में 2 बंदे रह रहे हैं और किसी घर में 8 बंदे रह रहे हैं। अब जिसमें 8 रह रहे हैं उनको पानी की कमी रहती है, तो व्हाट वी आर डूइंग, जो आपको वाटर सप्लाई के कनेक्शन है वो सेंसर बेस्ड है। अच्छा। तो जितने रेजिडेंट हैं आपको उतना पानी सप्लाई आ रहा है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है और वेस्टेज भी नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट जा रही है। फिर सीवरेज का अगर आप निज़ाम देख लें तो हमारे उमूमन क्या होता है कि सीवरेज के अंदर जब हमारा सीवरेज चौक हो जाता है तो हम बताते हैं कि जी सीवरेज चौक हो गया, तो हमारे सीवरेज सिस्टम्स के अंदर भी सेंसर्स हैं। अच्छा। वो चौक होने से पहले बता देंगे कि चौक होना शुरू है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट सुरबाना जोरंग सारी हमें टेक्नोलॉजी दे रही है। इसमें ये लिस्ट ऑफ फीचर्स हैं, ये तो मैं आपको छोटे छोटे फीचर्स बता रहा हूँ। जैसे ऐप कंट्रोल है, तो रादर देन यू कम टू आवर ऑफिस, जब आप यहाँ आबाद होंगे और भी मेरे घर के बाहर पाथ होल बन गया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इसके आपने पिक्चर लेनी है, हमारी ऐप के थ्रू आपने सेंड करनी है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाना है कि किस जगह से पिक्चर ली गई है और पाथ होल का मसला है। लेकिन दिस इज़ नॉट स्मार्ट, ये तो एक आम फीचर है। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट ये है कि इसको ठीक करने की लीड टाइम है। जब आपकी कंप्लेंट आ गई तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ टू बी रिजॉल्व से इन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो लीड टाइम होगा, तो ये स्मार्टली मैनेज होगा। यू डोंट हैव टू कॉल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, वो ये है कि हम ये जो जितने भी फीचर्स हैं स्मार्ट सिटी के, हमने सुरबाना जोरंग जो है इसके अंदर हमें हेल्प कर रही है। हमारी अपनी एक कंपनी हमने इस्टेब्लिश की है स्मार्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। वो जो कंपनी है सुरबाना क्या करेगी कि हमें जितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो हमें पहले बताएंगी, हमसे काम करवाएंगी, एंड देन दे डू द कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, फिर हमारे पास अपना एक सिस्टम होगा, हमारे अपने बंदे ट्रेंड हो चुके हैं कि इसको कैसे रन करना है। तो दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। अब मेरे ख्याल से कि अगर पाकिस्तान आज दुनिया से पीछे है, डेवलप नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी टेक्नोलॉजी है। मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पिछले जब से वजूद में आया है पाकिस्तान, तो हम टेक्नोलॉजी में ऐसे आगे गए हों कि हमने कोई इजाद की हो, कोई चीज़ दुनिया को दी हो, हमने कोई अपनी चीज़ें लेके आई हो। तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो बेटर। आजकल हर बंदा जानता है कि हर बंदे के पास अब जो कमी है वो टाइम की है। यू डोंट हैव अ टाइम टू गो टू द बैंक, बिल जमा कराएं, ये करें, तो सब काम यू वांट के यार हाथ के अंदर पाम ऑफ द हैंड उसके सारे काम हो रहे हैं। और इसी तरह से होगा इस स्मार्ट सिटी में, पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा नहीं जी, होना शुरू हो गया कैपिटल स्मार्ट सिटी। जब होना शुरू हो गया सर, तो मुझे बताएं कि रेजिडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनको वहाँ पर किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? पहले इसके सोसाइटी वर्कर्स को आप लोग वहाँ पर लेकर जाएंगे, क्या प्लान है रेजिडेंट्स के लिए? अच्छा मैं अब आपको बताऊँ कि मैंने जब आप ये कहा कि होना शुरू हो गया, तो हमने रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान डेट इज़ ऑन
अराउंड 4,500 कनाल Yes. का जो हमारा प्रोजेक्ट है मुल्तान के अंदर, तो हम ऑलरेडी उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। कर चुके हैं, तो एक पायलट है आपका। वो असल में पायलट नहीं था, लेकिन जब हम लिया तो हमने कहा कि वाई नॉट टू ट्राई फर्स्ट ऑन आर रेजिडेंट जो वहाँ रह रहे हैं। वहाँ तकरीबन इस टाइम कोई 200 के करीब फैमिलीज हैं, कोई 1000 से ऊपर घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे। तो वहाँ अब क्या है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्टिविटी है, सेंसर बेस्ड है कि अगर आप कोई गाड़ी या आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, अगर आप वॉक करते हुए जा रहे हैं तो वो फुल इल्यूमिनेशन पे है, बट अगर कोई गुजर नहीं रहा तो वो हाफ इल्यूमिनेशन में हो जाएगी। इट सेव्स यू एनर्जी एज वेल। इस तरह के जितने फीचर्स हैं वाटर सप्लाई के, ये सारे वहाँ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं। उसका टेस्ट एंड ट्रायल शुरू हो गया। टेस्ट एंड ट्रायल शुरू हो गया, ज़रा यहाँ पे इंप्लीमेंट करना खासा आसान हो जाएगा फिर। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, एक नए शहर की बात करें, तो नए शहर में दो बुनियादी चीज़ें यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे किस हद तक काम हो रहा है और किस लेवल पर काम हो रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको, आप भी पाकिस्तान में रह रहे होंगे, यू माशाल्लाह डूइंग वंडरफुली वेल, टीवी चैनल्स पे भी हैं। मुझे एक भी पाकिस्तान में ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आप बता दें जिसके अंदर यूनिवर्सिटी हो। यू कैन नॉट नेम इट जिसके अंदर यूनिवर्सिटी हो। यस, यू फाइंड अ स्कूल, अ ब्रांच ऑफ कॉलेज। व्हाट वी डिड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिटी। अब जो सिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इट्स अ स्मॉल इकॉनमी, जो सिटी की इकॉनमी होती है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम इस इकॉनमी को स्मार्ट सिटी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। जो हेल्थ और एजुकेशन है, इसका पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। कंबाइंड एरिया ऑफ दीज 3 यूनिवर्सिटीज़ इज़ 3500 कनाल्स मोर और लेस, इसके करीब है। 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी? इसमें एनयूटेक है जी, वो आ चुकी भी है। एक और यूनिवर्सिटी है बट वी वॉन्ट बी नेमिंग इट, इट्स अ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपके PKLI जिन्होंने बनवाया था, उन्हीं को हमने 500 कनाल्स ऑफ लैंड दिए, जिसमें ये मेडिकल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, प्लस हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश ये होगा। सब कुछ एक जगह पर होगा, एक जगह पे हमारा ये बिल्कुल हेल्थ और एजुकेशन एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। और इसकी जो प्लेसमेंट है, इट इज़ अलॉन्ग मोटरवे। अच्छा, उसकी देखिए सिंपल सी एग्जांपल है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल। मेरे एक दोस्त हैं, उनका आज से 2 साल पहले कलर कहार के करीब एक्सीडेंट हुआ, तो आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो दे हैव टू रश थ्रू शिफा। और इस पूरे एरिया में आपको कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। तो ये जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ नॉट फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी ओनली, ये सब सराउंडिंग्स के लिए है। इवन पेशावर के लोग आ रहे हैं, सबसे इजी एक्सेस है, पिंडी के लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं। तो ये पूरा एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं भूले। हमने अलाइट स्कूल्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो काम करते हैं बाहर, हमने उनको भी जगह डोनेट की और वो ऑपरेशनलाइज्ड हैं स्कूल। वहाँ बच्चे आते हैं जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, तो उनको वहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। सर, तो ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने हवाला दिया है, कैपेसिटी क्या होगी इसकी? क्योंकि आपने ज़ाहिर कहा है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये सराउंडिंग्स के लिए, तो कैपेसिटी क्या होगी इन स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़? देखिए, मैं अगर आपको एक बता दूं कि जो सिर्फ हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी जो है वो 1500 कनाल के ऊपर है। तो आप देख लेंगे उनकी क्या कैपेसिटी होगी। प्लस देखें, ये तो मैं आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ जो डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सेक्टर है, रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहाँ हमारे स्कूल्स भी हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इवन अभी हमारी साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक, अभी एक भी रेजिडेंट हमारे साइड पे नहीं है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग रेडी है वहाँ पर। Yes, I've seen that. हाँ जी, तो वो बिल्डिंग भी रेडी है। तो हमने हर एक अपना सेटअप करने शुरू किया कि बाय द टाइम फर्स्ट रेजिडेंट तो उसको स्कूल भी मिले, उसको वहाँ स्कूल भी मिले, उसको शॉपिंग के लिए भी मिले, उसको क्लिनिक्स भी मिले। तो हॉस्पिटल एक मेन तो होंगे, लेकिन हमारी जो डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक्स हैं, वो हर जगह मौजूद होंगे। ठीक, जब भी विजिट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को, लगता है कि एक्सपैंड हो रही है। वैसे शहरों के बारे में कहा भी जाता है ना, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में स्पेशली या डेवलपिंग कंट्रीज़ में शहर फैलते जाते हैं। हालांकि होना तो यही चाहिए जिस तरह ये कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे शहर हों और इंटीग्रेटेड हो, लेकिन ये जो फैलता जाता है शहर, तो क्या स्मार्ट सिटी भी ऐसा है कि स्मार्ट से मोटू हो जाएगा, फैलता जाएगा? कितना एरिया इसका NOC अप्रूव हो चुका है और कहाँ तक इसको मोटा होने देंगे आप? बिल्कुल जी, हमारा जो स्मार्ट सिटी है, ऑफ कोर्स हमने जिस ट्रायल पे शुरू किया था, अल्लाह पाक ने बड़ी हमें सक्सेस दी। और इसका जो इनिशियल प्लान था वो 55,000 कनाल का था।
जो कि फ़ेज़ 1 था। इसके तीन फेजेस होंगे और जो एग्जैक्ट एरिया है इट वुड बी अ सरप्राइज। इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को जो हमारा इवेंट हो रहा है उसके ऊपर हम एग्जैक्ट एरिया आपको रिवील करेंगे। सर कोई तो एवरेज बता रहे हैं, अभी तो 80,000 कनाल हमारा इनिशियल प्लान 55,000 कनाल का था। हाँ। लेकिन डबल ट्रिपल साइज़ के ऊपर आराम से जा रहा है जी। अच्छा, डबल ट्रिपल साइज पे कोई क्योंकि हमने जो पूरा मास्टर 1,50,000 प्लान है कनाल इसकी इंशाल्लाह रिवीलिंग भी होनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इसको हमने एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड भी इस तरीके से करना है कि एक बेहंगम किस्म की एक्सपेंशन ना हो, एक प्लान्ड एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान्ड एक्सपेंशन चल रही है। और इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ सिर्फ रेजिडेंट है, देखिए इसमें हेल्थ और एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है। अभी सिलिकॉन वैली का जो कॉन्सेप्ट है वो किक स्टार्ट होने लगे हैं, उसकी बिल्डिंग्स अब स्टार्ट होने लगी हैं। इसके अंदर थीम पार्क है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर कोई 1200 कनाल्स का गोल्फ कोर्स है, सिग्नेचर गोल्फ कोर्स पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। 18 होल का, जिसके अंदर 4 होल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर ग्रासिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फरवरी में जो ग्रासिंग का सीज़न है उसमें स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर के एंड में तकरीबन हमारे ख्याल से कि हम 8 होल्स जो हैं उसके वो रेडी कर चुके होंगे। फिर इसके अंदर थीम पार्क को लेके आ रहे हैं, इसमें एक स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो इट्स altogether you have all the facilities. Great. Coming to the waste management thing, recycle होगा या dispose होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप भी जहाँ रह रहे होंगे कि तो मैं भी ज़ाहिर बात है कुछ अच्छी जगहों पे रह रहा हूँ एग्जिस्टिंग जो हमारे पास है। तो वहाँ ये होता है कि सुबह सुबह जो आपका वेस्ट है वो एक गाड़ी आती है आपके घर के बाहर बैन पड़ा हुआ है उसमें से बैग उठा के ले जाती है। बट व्हाट वी डिड इज़ हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वी हैव परचेज्ड दैट फ्रॉम ESA इटली। ओके। रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान के अंदर वो ऑपरेशनल हो चुका है। स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेक्टर 1 के लिए वो ऑलरेडी हमारी साइट पे मौजूद है। अच्छा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। इसमें क्या है कि हर गली के बाहर बड़े बिन्स हैं, वहाँ अगर आपने वेस्ट डालने हैं आप वेस्ट वहाँ डालेंगे और जब वो ऑटोमेटिकली फुल हो रहा होगा तो हमारी जो मशीन जो ट्रक है उसके साथ वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करेगा कि बिन फुल हो रहा है। और 3 तरह के डिफरेंट बिन्स हैं। ओके। जिसके अंदर आपने फूड वेस्ट एक तरफ डालना है, ग्लास वेस्ट एक तरफ, प्लास्टिक वेस्ट एक तरफ डालना है, जैसे पूरे यूरोप में होता है या पूरे डेवलप्ड कंट्रीज में आपका नजर। तो वो ट्रक जो है वो उसको खुद लिफ्ट करेगा, उसी के अंदर कॉम्पैक्टर लगे हुए हैं, वो उसको कॉम्पैक्ट करता जाएगा। फिर हमारा एक डिस्पोजल प्लांट है उसके अंदर वो डालेंगे, उसको ट्रीट किया जाएगा और उससे हम फ्यूल भी लेंगे। अच्छा। उसके अंदर हम आपकी खाद भी लेंगे, तो उसका हम वेस्ट नहीं होने देंगे। उधर ही स्मार्ट सिटी के अंदर ही पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा जो मशीन्स हमने मंगवाई है। और अब किसी दिन साइट पे जाएं तो यू कैन इवन सी योरसेल्फ कि वहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जरूर देखना सर, ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और मैं सिर्फ आपको बताऊं कि अगर हम पुराने एक ट्रेडिशनल सिस्टम से अगर वेस्ट कलेक्ट करते तो शायद एक सेक्टर के लिए हमें 2 गाड़ी चाहिए होती और वो गाड़ियाँ हमें क्या कॉस्ट करती 20 से 22 लाख रुपए और 2 बंदे चाहिए होते हैं और वो आपका गार्बेज और ये चीज़ें घर से लिफ्ट करते जाके कहीं दूर दराज इलाके में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये एक सिस्टम सिर्फ हमें एक सेक्टर का इट कॉस्ट अस अराउंड 200 मिलियन। बट एटलीस्ट आप लोगों ने किया कि डिज़ायर है, ये रिक्वायरमेंट है और वी डोंट वांट कि हमारा जो वेस्ट है वो इस तरह से फेंका जा रहा हो। और इस तरह जो हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है उसमें भी प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो भी हम इटली से ले रहे हैं। वो उस जो सीवरेज के अंदर जो पानी आता है वो इसको इतना ट्रीट कर देगा कि उसका जो pH लेवल है वो ड्रिंकेबल लेवल है। लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग मुस्लिम वी कैन नॉट ड्रिंक इट बट इट कैन बी यूज फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पस। ठीक है। कुछ डैम्स पर या रिजर्वायर्स पर भी काम हो रहा है? देखें जी, हमारे सोसाइटी जो हमने बनाया हुआ है स्मार्ट सिटी, इसके अंदर वी हैव 11 वाटर बॉडीज़। उन सबको हमने प्रिजर्व किया है, किसी एक को भी हमने छोड़ा नहीं है। उन सबको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको हम किसी लैंड यूज़ में नहीं लेके आ रहे हैं। और उसके अंदर मिनी डैम्स भी हैं, उसमें वाटर स्पोर्ट्स भी लेके आ रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स भी लेके आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं। यस। तो उसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं। प्लस हमारे साथ चहान डैम है, वो जो गवर्नमेंट बना रही है, उसका जो कैचमेंट एरिया है वो डेट इज़ अराउंड 750 एकड़्स। तो वो भी एक अच्छा हमारा हमारे जो रेजिडेंट है उनके लिए अच्छा है। उसकी सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है,
उसकी वजह से अंडरग्राउंड जो हमारे वाटर लेवल हैं वो बड़े अच्छे हैं, पानी का पीने का पानी बड़ी आसानी से मिल जाता है, वरना आसपास की सराउंडिंग्स में जितने भी आप डेवलपमेंट्स देख लें वहाँ आपको अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ द डैम वहाँ आपको हमारे पास जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है। मैं तो ये सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा ही होगा, बल्कि यकीनन ऐसा होगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोग स्मार्ट सिटी का रुख करेंगे, कि जो आपने डैम्स का जिक्र किया कि वहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी। जी कुछ बातें सर आपने जो की हैं ज़रा उससे हमें अंदाज़ा ही हो रहा है कि जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, वो तो इस तरीके से हल एटलीस्ट इस जगह पर होंगे, फिर और सोसाइटीज़ या फॉर दैट मैटर और बनने वाले शहर उससे सीख पाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी की बात हमने की है, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की है, और ये जो आपने ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात की, उसके अलावा आपको क्या लगता है फ्यूचर के ऐसे कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश होंगे जो कि आपको लगता है कि आप लोग अभी से उनको कैटर कर रहे हैं इन दिस स्मार्ट सिटी? देखिए, हमने अगर आप देखें कि हमने ये जो जब इसको 55,000 कनाल पे शुरू किया था, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने रखी थी वो थी क्रिएशन ऑफ इकोनॉमी by having a developed area of 55,000 canals. We are now be producing around 200,000 jobs सिर्फ इस एरिया के अंदर जो जॉब्स हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मसला आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज़्यादा आप इशू देखेंगे कि यहाँ लोगों को कारोबार के इतने मौके नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है हम इस तरह की कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके आ रहे हैं कि लोगों को रोज़गार भी मिले, एक इकॉनमी क्रिएट हो, कारोबार भी हो, और प्लस ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली मेंटेन्ड हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लेके चलेंगे। फ्यूचर के जितने चैलेंजेस हैं वो देखें, पूरी दुनिया में इस टाइम पानी का बुरहान है, तो हमने जो एक स्मार्ट फीचर देंगे उससे कम से कम आपका वेस्ट जो पानी है वो तो वेस्ट नहीं होगा ना। ऐसे ही फिर आप ये देख लें जो एनवायरनमेंट है, अब एनवायरनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव 33% ग्रीन एरिया एज पर RDA बाईलॉज। हमें ग्रीन एरिया 7% छोड़ना है। हमने 33% ग्रीन एरिया छोड़ा है एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। जस्ट गो एंड विजिट आवर नर्सरी। इस टाइम हमारी नर्सरी के अंदर तकरीबन 700,000 प्लांट्स लगे हुए हैं जो हम मुख्तलिफ जगहों पे लगाते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हम करने जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की जितनी बाउंड्री है उसके जो बाउंड्रीज हैं उसमें हम ऑलिव ट्रीज दे रहे हैं। अच्छा, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक वो एरिया है भी सूटेबल फॉर ऑलिव फील्ड्स। यस, ऑलिव फील्ड्स के लिए हैं, तो हम सारी बाउंड्रीज पे ऑलिव जो है वो ट्रीज दे रहे हैं वहाँ से। प्लस हम एक नया जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक गार्डन्स का, हम जो हमारे जितने रेजिडेंट हैं इनको जो वेजिटेबल, इनकी मिल्क और इनकी रिक्वायरमेंट हम ऑर्गेनिकली पूरी करें, और ये हाइड्रोपोनिक फॉर्म हमारे साइड पे एग्जिस्ट करता है। यू कैन सी योरसेल्फ। और वहाँ जाके आप वहाँ हमारी अभी स्ट्रॉबेरीज भी बन रही थी सीज़न में, हमारे मुख्तलिफ टमाटोज़ बन रहे थे, मिनी टमाटोज़ हैं वो बन रहे थे, तो वो मुख्तलिफ हमने उसके अंदर शुरू किए हुए। और पाकिस्तान की पहली इस लेवल की हाइड्रोपोनिक फार्म से तकरीबन 10 कनाल के ऊपर था, और उसकी जो यील्ड है वो एकड़्स के अंदर है। तो बहुत हाँ, तो देखें जो फ्यूचर का चैलेंज है वो डेट इज़ योर इन्वायरमेंट, डेट इज़ योर ये जो वाटर का जो पूरी दुनिया में मसला बना है, इन सारों को हम कैटर करते हुए जा रहे हैं। और स्मार्ट सिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है पहले से ही समझ कि जो क्योंकि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इट शुड बी लेस देन 100। तो हमने जो इतना ग्रीन छोड़ा है AQI 100 को अचीव करने के लिए, फिर भी हमें 17% ग्रीन एरिया चाहिए, बट स्टिल वी आर लिविंग 33%। और इसके अंदर हम ने ये कोशिश की है कि जो हमारे लीनियर पार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है, जितनी भी हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे लोगों की शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, वो लीनियर पार्क्स के ऊपर आ रहे हैं, ताकि लोग घर से निकले बजाय गाड़ी निकालने के वॉक करते हुए जाएँ। शेडेड हैं, ट्रीज हैं, पार्क के अंदर से वॉकवेज बने उधर। अच्छा, वो तो हेल्दी के लिए बड़ा अच्छा। नाउ कमिंग टू द कनेक्टिविटी इंटरचेंज, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जब चंद साल पहले कोई गया था वो साइड ढूंढता था, अब जाता है थक के वापस आते हैं, स्मार्ट ही हो जाता है बंदा। तो जो इंटरचेंज जिसका अनाउंस तो हुआ, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही वो कब बनेगा, कितना वक्त लगेगा, नाम भी शायद स्मार्ट इंटरचेंज होगा, तो उसके बारे में आपके पास क्या? अच्छा, देखिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर कर सकता हूँ, बट कुछ इन्फॉर्मेशन है वी आर बाउंड नॉट टू बी शेयर्ड। ठीक है। इंटरचेंज के लिए थोड़ा सा मैं आपको एजुकेट भी करना चाहूँगा। उसमें ये है कि इंटरचेंज आप यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एन इंटरचेंज अनटिल अनलेस आप अपनी जो सोसाइटी जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पे 40% प्रोग्रेस अचीव ना कर लें। अच्छा, तो हमें 2019 में वो मिला, NOC मिला। उसके हिसाब से हमने 2024 में ये कंप्लीट करनी थी हाउसिंग डेवलपमेंट,
और इसमें हमने 40% जब कंप्लीट हुआ तो हमने इंटरचेंज के लिए अप्लाई कर लिया। ओके। इंटरचेंज के लिए अप्लाई हो गया, उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरे करते रहे। बट दे कैन नॉट गिव यू इंटरचेंज अंटिल आपकी जो प्रोग्रेस है वो 75% से ज़्यादा ना हो जाए। Okay. एंड देन यू हैव अ लैंड जिसको म्यूटेट करना पड़ता है, बल्कि सरेंडर करना पड़ता है NHA को। तो हम इन स्टेजेस से बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा। एंड आई थिंक इंशाल्लाह इन कपल ऑफ वीक्स विल बी हियरिंग अ गुड सरप्राइज। उसकी क्या स्टेटस है, वी आर बाउंड बाय द अथॉरिटी बट एनीवेज आपने जो कहा ना कि इन अ कपल ऑफ वीक्स, तो ये हाँ, इत्मीनान बख्श बात है, इंशाल्लाह, बिकॉज़ आपने कपल ऑफ मंथ्स नहीं कहा, आपने हाँ, कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह, यूज किया, तो बड़ी अच्छी बात है। कपल ऑफ वीक्स में इंशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। पेस जो कि आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो, जिससे आपने कहा ना कि अगर 40% हो तो आप कर सकते हैं, फिर 75% का भी आपने एक टर्म यूज़ की, तो पेस तो नज़र आ रही है कि बड़ी अच्छी है, और तेज़ पेस पर जाने का भी इरादा है। जी इंशाल्लाह। अभी हमारा देखें, ये जितनी हमारी प्रोग्रेस है, हमने अगर आप देखा जाए तो मार्च 2019 में इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ था हमने कंस्ट्रक्शन का, और इस वक्त तक जो हमारे पास डेवलप्ड एरिया है डेट इज़ 12,000 कनाल्स। यहाँ लोग 4,000 कनाल की भी सोसाइटी 12 साल में डिलीवर करते हैं। हम 12,000 कनाल से ज़्यादा एरिया फुली डेवलप कर चुके हैं इसके अंदर, एंड डेट टू इन द टाइम ऑफ कोरोना, जिसके अंदर हमें बाहर से इक्विपमेंट मंगवाने में प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजेस थे, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, लेकिन हमने इस प्रोग्रेस को रोका नहीं। अब इंशाल्लाह अब मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो अब हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह इसी मंथ में इस सारे काम को 3 शिफ्ट में ले जाएंगे, 24/7 के ऊपर काम को ले जाएंगे, तो वेरी सून। और देखें, हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी ही प्रोग्रेस ऑफ वर्क है। मेरे से लास्ट टाइम एक साहब थे, उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने मुझसे प्रोग्रेस के ऊपर बात की कि जी उनको स्लो नज़र आई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा जी प्रोग्रेस की एक स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस मैं आपको उनको एक छोटी सी एग्जांपल दी। उस एग्जांपल ये थी कि एक घर आप उस पर 100 बंदे लगा के उसको 7 महीनों में कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी घर पे 700 बंदे लगा के उसको 1 महीने पे कंप्लीट कर लें। हाँ, वो एक टाइम रिक्वायर्ड है हर चीज़ के लिए। तो ये इसके अंदर अगर आपको बताएं तो तकरीबन 150 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ कट एंड फिल है इस साइड के ऊपर। ऐसे ही है ये इट्स नॉट एन ईजी साइड, बट फिर भी हम अपने टारगेट्स को वक्त से पहले अचीव करते जा रहे हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है इन टारगेट्स को अचीव करना। ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं सिर्फ ये दूंगा कि आज भी पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जब उन्होंने फास्ट पेस पे डेवलपमेंट करवानी होती है तो आपको हबीब रफ़ीक की याद आती है, और हबीब रफ़ीक के अभी भी पाकिस्तान के सब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी भी एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। ट्रू दैट। मेन बुलेवार्ड की लोकेशन चेंज हुई, तो उसकी वजह से क्या एल ब्लॉक भी मुतासर हुआ, उसकी नई लोकेशन होगी, अब ये क्या है उसका? देखिए जी, बुलेवार्ड की लोकेशन ऐसे है कि जब हमने जहाँ ऑफ कोर्स हमारा इंटरचेंज आएगा तो उससे थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, बट इट्स इन फ्यू हंड्रेड मीटर्स, कोई किलोमीटर्स का फ़र्क नहीं है। अच्छा। तो एल ब्लॉक की लोकेशन में कोई शायद इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी हमें, लेकिन एल ब्लॉक और जहाँ से इंटरचेंज आना कोई इतना डिफरेंस नहीं है। कुछ स्लाइड मीटर्स का फ़र्क आएगा। कुछ स्लाइड चेंजेस होंगी, पर इतनी कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस आप लोगों के पास मैप पे आ चुकी हैं कि जी इंशाल्लाह सैटरडे को आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ भी नहीं बता रहे सर आप तो, हर चीज़ में हमने इंतजार की, सूली पे देखिए हमने अब सरप्राइज तो रखा बने जी, कुछ हमने सैटरडे को भी तो बताना है। नहीं, बहुत कुछ सैटरडे को बताने को आ गया। अच्छा चले, मुझे सर अब ये बताएं कि चूँकि आपने जब जिक्र किया ना उसका एक डिस्ट्रिक्ट का, हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, दैट शोज़ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे फॉर दैट मैटर, तो क्या मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूँ कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होंगी, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो एक बार स्मार्ट सिटी में जब जाएंगे ना, उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, जॉब भी अंदर है, बच्चा पढ़ भी अंदर है, हेल्थ भी अंदर है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी अंदर है, एवरीथिंग इज इनसाइड। दैट शोज कि जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, कितनी होंगी ये बताएं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हमने इसको प्लान किया था 55,000 कनाल पे, तो इसमें अराउंड 200,000 के करीब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर रहे थे बिल्कुल। तो अब ये इसको अगर हम डबल ट्रिपल करते जाएंगे तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करते जाएंगे। और देखिए हमने ये जो सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप अपने सिटी, मैं से आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इस्लामाबाद, तो यहाँ बड़े लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है और हाई क्लास है। तो इसी तरह हमारे पास भी यहाँ प्रोडक्ट लाइन को देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 3.5 मरला एंड दैट गोज़ अप टू 8 कनाल तक जा रही हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, अगर एक
साहब हैं वो 8 कनाल पर रह रहे हैं, उसको अपने घर के लिए गार्ड चाहिए, ड्राइवर चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, तो लोग दूसरे शहरों से जो आके इधर आना मुश्किल हो गया, एक ड्राइवर के लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है जहाँ मतलब जिनकी इनकम कम है वो लोग वहाँ रह सकते हैं, वो इसी के अंदर मूव करें, इसी के अंदर अपनी इकॉनमी को जनरेट करें, यहीं बिजनेस करें, यहीं चलें। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है सिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। ज़बरदस्त। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ज़रा बड़ी उनकी सिग्निफिकेंस होती है, किसी भी सोसाइटी नहीं कहूँगा, सिटी कह देता हूँ आपने। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी कुछ नया प्लान लेकर आ रहे हैं, वो भी सैटरडे को बताएंगे? जी, हमारे पास जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। और देखें, हमने जो हमारी मेन बुलेवार्ड है उसके अंदर हमारे पास जो कमर्शियल मिनिमम कमर्शियल हैं वो 4 कनाल से शुरू होता है और 20 कनाल्स तक जाते हैं। और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े अच्छे डेवलपर्स जो हैं वो दे आर विलिंग, जैसे आप कह रहे थे ना कि जो स्मार्ट सिटी है ये मोटा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, तो आपको उस टाइम इसकी मोटाई का और अपनी मसल्स बताए जाएंगे कि हमारे क्या मसल्स एग्जिस्ट करते हैं। और उसका कंपैरिजन भी हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद के साथ, उसका क्या कंपैरिजन बनता है। ठीक, तो दैट वुड बी अ ग्रेट नॉलेज टू एवरीवन इंशाल्लाह। लास्टली, हाउ लॉन्ग इज योर जर्नी विद 5G? ये तो सारा सबको पता है, लेकिन ये जर्नी 5G के साथ आपकी कैसी रही? लाइक स्टार्ट हमने किया आई थिंक डायमंड सेल्स पार्टनर, फिर प्लेटिनम सेल्स पार्टनर, सेल्स में भी अच्छे, रीसेल में भी अच्छे, तो जर्नी विद 5G कैपिटल स्मार्ट सिटी की। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पार्टनर वी हैव इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, वेरी डेडिकेटेड, वेरी प्रोफेशनल। और आज तक जो उनके साथ हमने काम किया है, मेरे ख्याल से उनके काम की वजह से क्योंकि जिस तरह वो हमारे एक एक्सक्लूसिव सेल पार्टनर्स हैं, इसी तरह हमारे दूसरे भी एक्सक्लूसिव सेल पार्टनर्स, तो कुछ हमारी जो टीम है उनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा बूस्ट मिला। और मेरे ख्याल से शायद 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है कि हर डेवलपर चाहेगा कि वो उनके भी सेल्स पार्टनर बने, लेकिन हमने उनको रोक के रखा हुआ है फिलहाल। Zabardast, sir. Thank you very much. See you again on 16th of October. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you.